हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड एक बिग अपडेट आ रही है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है टीआरई 4 को लेकर भी एक अपडेट है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चीज़ों को समझने वाले हैं। और वहीं पर जो अपडेट आ रही थी कि टीआरई 3 में सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो अब जो है सीटों की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। इसको लेकर अपडेट है। अब आपका जो रिजल्ट है वो कितने पदों पर आने वाला है, इस पर भी हम लोग डिटेल में चीज़ों को समझने वाले हैं। साथ ही जो है टीआरई 3 में आरक्षण में बदलाव होगा। जी हाँ, आरक्षण में बदलाव हुआ है। क्या जो है चेंजमेंट हुआ है वो हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है रिजल्ट डेट हुई घोषित। जी हाँ, अब आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है ये भी फाइनल हो चुका है। और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले, इसको लेकर भी अपडेट है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम लोग समझते हैं। साथ में जो है सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो डेली 3 बजे और 5 बजे आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए फिर जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। यानी जो बैकलॉग की सीटें जुड़नी थी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से जो है नोटिस मांगी गई थी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से नोटिस जारी करिए कि कितने कहाँ पर पद खाली हैं, उनको टीआरई 3 में हमको ऐड करना है। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट से क्या हुआ, नोटिस जारी नहीं हो पाई है। तो अब क्या होने वाला है, बैकलॉग की जो सीटें हैं वो अब टीआरई 3 में नहीं जुड़ेंगी। तो अब ये किस में जुड़ेंगी, अब ये टीआरई 4 में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, टीआरई 4 में अब ऐड हो जाएंगी। वहीं पर टीआरई 1 एंड और जो है 2 की सीटों को लेकर पहले से जो है हमने दी थी जानकारी, क्योंकि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 की बात हुई है। और जो है जो वैकेंसी निकली हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी जो है 87,774 वैकेंसी पर ही जारी होगा रिजल्ट। यानी कि अब आप में जो है बैकलॉग की जो सीटें थी वो कहा जा रहा था कि टीआरई 3 में जोड़ दी जाएंगी, जिससे ज़्यादातर कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा। लेकिन अब क्या होने वाला है, वो पद इसमें नहीं जुड़ेंगे, अब वो टीआरई 4 में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी बैकलॉग सीटें जो हैं, बैकलॉग जो सीटें हैं वो टीआरई 4 में जुड़ेंगी। यानी कि जो सीटें बची हैं, जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो चयनित शिक्षक बाहर कर दिए गए हैं, उनको उठा करके टीआरई 4 में ऐड कर देंगे। लेकिन टीआरई 3 में ऐड नहीं करने वाले हैं। अब आपका जो रिजल्ट है वो इतने ही पदों पर आएगा, यानी 87,774 पदों पर ही रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। ये अब फाइनल हो चुका है। वहीं पर जो है ये है अपडेट। अब बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन है आपको आरक्षण को लेकर, तो ये क्लियर हो चुका, क्योंकि बीच में अपडेट आ रहा था कि 1 लाख के अराउंड जो है पद हो जाएंगे, जो कि रियलिटी थी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए हैं। नोटिस जारी हुई थी, जो लिस्ट आई थी पीआरटी की और वहीं पर 6 to 8 की, जिसमें से दोनों मैंने जब ऐड किए थे तो आई थिंक मुझे लगता है 15,000 या फिर 16,000 के अराउंड जो है शिक्षक बन रहे थे, जो कि दोनों में खाली हुए थे। तो अगर एक इतने ही पद इसमें ऐड कर दिए जाते तो 1 लाख के अराउंड जो है पदों पर जो है रिजल्ट आने वाला था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। लेकिन क्या हुआ है, अब इनको जो है टीआरई 3 में ये नहीं ऐड कर रहे हैं, अब ये टीआरई 4 में इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आपका इतने ही पदों पर आएगा। अब बात करते हैं आरक्षण को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, आरक्षण में बदलाव हो चुका है और अब आपका आरक्षण जो है 50% ही होगा। ये पूरा फाइनल हो चुका है। 65% आरक्षण अब आपको नहीं मिलेगा, ये क्लियर हो गया है। और रिजल्ट आपका जो आने वाला है वो अक्टूबर के अंतिम हफ्ता में देखने को मिलेगा, यानी अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट वीक में जो है अक्टूबर के रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये फाइनल हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे जो है सितंबर के लास्ट वीक में आएगा। यानी जो अपडेट आ रही थी मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ये आई कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा डिक्लेयर। अब ये इन्फॉर्मेशन आई है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा, तो ये फाइनल है, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट वीक में ही होगा। बहुत सारे प्रोसेस जो है अभी टीआरई 3 के बाकी हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो आरक्षण मिलेगा वो आपको 50% ही आरक्षण मिलेगा। और ये आरक्षण ओनली क्या है, बिहार के ही कैंडिडेट को मिलेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ आप लोग अगर अदर स्टेट से हो तो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके
आरक्षण का लाभ मत लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान आप बाहर किए जाओगे। फेक तरीके से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट में जो है 50% आरक्षण जो है रोस्टर लागू होगा। ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष जो हैं परमार रवि मनुभाई ने दी। उन्होंने जो है कहा कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर को जो है लागू किया गया। ऐसे में नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद उसे जारी किया जाएगा। इससे पहले टीआरई 3 में कक्षा 6 से 8 का जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, संस्कृत, विज्ञान का अंतिम आंसर की गुरुवार को जारी किया गया है। पीआरटी की भी आंसर की फाइनल आ चुकी है और वहीं पर 6 to 8 की भी जो है फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अब आपको चैलेंज का मौका नहीं दिया जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो जितने भी अब आपके नंबर बन पा रहे हैं वो फाइनल हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने नंबर आपके बढ़ गए हैं, कितने नंबर आपके घट के आए। नंबर घटना बढ़ना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है तो 1 से 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं और 1 से 2 नंबर आपके घट भी सकते हैं। ठीक है, जबकि सामान्य विषय के लिए कक्षा 1 से लेके 5th की जो है तक अंतिम आंसर की 15 सितंबर को जारी की गई थी। अब जो 9 to 10th की और 11 to 12th की आंसर की आएगी वो आपको जो है देखने को मिलेगी 22 सितंबर को। जो अपडेट है वो मैं आपको बता रही हूँ, 22 सितंबर को जो है इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपको 22 सितंबर को देखने को मिल जाएगी। तो यानी शाम तक आपको जो है देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आयोग की वेबसाइट पे अपलोड होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो ये फाइनल हो चुका है। अब आपका जो है सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, उतने पर ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा, ये भी ध्यान रखना है। आरक्षण आपको 50% ही दिया जाएगा। ठीक है, बाकी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो हैं अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। जितने भी कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा। बाकी आरक्षण का लाभ ओनली बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो है ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आखिर टीआरई 4 कब तक आएगा। देखिए टीआरई 4 अब आपका डिले होगा, थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि जब अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो नवंबर पूरा हो जाएगा आपका काउंसलिंग और आपका नियुक्ति पर ज्वाइन। नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी इसी साल 2024 में ही आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन। 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा जा करके, लेकिन इसमें क्या है, प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसीलिए पहले से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि नवंबर के लास्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा और हो सकता जो है दिसंबर का फर्स्ट वीक भी हो जाए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। कल आपको जो है 5 बजे सोशल साइंस पेपर 2 सीटेट के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन की क्लास मिलेगी, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।